बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आप हज़रात के लिए या रज़्ज़ाक़ों का मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो आप किसी बंदे से हल करवाना चाहते हैं और आपको मालूम है कि ये बंदा इतनी ताकत रखता है और उसके इतने असर व रसूख़ और इतने ताल्लुकात हैं कि ये मेरा ये काम कर सकता है। देखें, ये काम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब बनाए हैं। असबाब इख्तियार करो और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करो कि या अल्लाह मेरा ये मामला हल फरमा दे, मेरा ये काम कर दे। आपका कोई ऐसा काम है किसी अफसर से या किसी ऐसे बंदे से और आपको पूरा यकीन है कि ये बंदा अगर खुलूस से काम करे तो ज़रूर मेरा ये काम हल हो जाएगा। आप उसके पास जाएं और जब करीब पहुंच जाए तो या रज़्ज़ाक़ों को 70 मरतबा पढ़ें। ज़ाहिर है कि रज़्ज़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आपने अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर करके ही पढ़ना है। आपने ऐसा नहीं करना कि जब आप उसके पास पहुंच जाएं तो उसके पास बैठकर आपने ये पढ़ना शुरू कर देना है। वो बंदा भी बोलेगा पता नहीं ये मेरे ऊपर जादू कर रहा है या क्या कर रहा है ये। जब आप उसके कमरे के बाहर पहुंच जाएं तो फिर पढ़ लें या फिर उसके पास चले जाएं। इस अमल के बाद आप जो भी बात उससे करेंगे, आपकी वो बात को तवज्जो के साथ सुनेगा और आपकी बात की अहमियत होगी उसकी नज़रों में, और जो काम भी आप उसको कहेंगे वो काम भी करेगा इंशाअल्लाह। इसका इतना बड़ा फ़ायदा है, जब भी किसी से काम निकलवाना हो और आपको मालूम भी है कि ये आदमी हर हालत में ये काम कर सकता है, लेकिन ये लापरवाही कर रहा है, तवज्जो नहीं कर रहा आपकी तरफ, तो आप ये वजीफ़ा करके उससे मुलाकात करेंगे। इंशाअल्लाह मुकम्मल तवज्जो के साथ आपकी बात सुनेगा और आपका काम भी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोग जिनकी ये रुकावटें हैं, ऐसे काम और ऐसे मामलात फंसे हुए हैं और उनको पता भी है कि ये आदमी ये काम कर सकता है, और उनके पास जाकर ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि अल्लाह उनकी परेशानियों को अपनी ख़ास रहमत से दूर फरमाए। निहायत मुजर्रब अमल है, ज़रूर एक बार इस पर अमल कीजिए। तो अमल क्या है? आपने जब किसी बंदे से आपको कोई काम पड़ जाए या आपको मालूम भी है कि ये बंदा मेरा ये काम कर सकता है, तो आप उस बंदे के पास पहुंचने से पहले, उससे मुलाकात से पहले आपने 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने उस बंदे से मुलाकात करनी है। इंशाअल्लाह वो आपकी बात को तवज्जो के साथ, गौर के साथ सुनेगा और 100% आपके काम को इंशाअल्लाह वो करेगा। तो ज़रूर एक बार इस पर अमल कीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।